400 पार और शिवहर से 4 लाख पार से लवली आनंद जीतेंगी। गरीब की रक्षा होती है इसलिए बाहुबली है। तो तेजस्वी जी से आप सवाल कीजिए, मैं आपके माध्यम से सवाल करता हूँ कि मुन्ना शुक्ला जी कौन से बाहुबली है? क्या मुन्ना शुक्ला जी उसी केस में अभियुक्त थे ना? तो वह क्या दूध के धोए हुए हैं? और उनको ताकत से गरीबों की रक्षा करते हैं, हम लोगों को सम्मान देते हैं, तो यह बाहुबली भी होना जरूरी है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। शिवहर में हम मौजूद हैं और शिवहर का क्या मूड है। लोकसभा का चुनाव है, यहाँ पर भी वोटिंग होनी है। दो कैंडिडेट हैं, लवली आनंद, आनंद मोहन की पत्नी, और ऋतु जायसवाल है आरजेडी से। हम लोगों से जानना चाहेंगे, ये मोहिनी मंडल में हम लोग है ना? मोहिनी मंडल है, सुप्री ब्लॉक हुआ, विधानसभा क्षेत्र। ठीक है, क्या माहौल लग रहा है यहाँ पर? यहाँ मोदी में है, देश मतलब कि फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, 400 पार और शिवहर से 4 लाख पार से लवली आनंद जीतेंगी। ये तो कह रहे हैं कि विपक्ष लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ पर 40 पार भूल जाइए, इस पर 40 पार तो होगा ही नहीं, 40 भूल जाइए। विपक्ष का काम है आरोप और प्रत्यारोप लगाना, लेकिन जनता अपना मूड बना चुकी है कि इस बार 40 को 40 सीट बिहार से नरेंद्र मोदी के झोली में देना है। जितना है लगता है जीत हो पाएगी यहाँ पर। निश्चित रूप से हम लोग बैस हैं, बैस समाज के हैं, लेकिन हम लोग नरेंद्र मोदी के नाम पर नरेंद्र मोदी को वोट दे रहे हैं। वैश्य समाज की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ऋतु जायसवाल जो है वो वैश्य समाज से आती है। नहीं, हम लोग उनको नहीं मान रहे हैं। वो समाज से है ना? है, लेकिन हम लोग नरेंद्र मोदी को मान रहे हैं। मोदी से बड़ा बहस कौन है? नरेंद्र मोदी से बड़ा बहस कौन है? अगर नाम पैसे के नाम पर वोट देना होगा तो सबसे बड़ा बहस नरेंद्र मोदी है। पूरा देश नरेंद्र मोदी के साथ चल रहा है, अमित शाह है, पूरा दुनिया चल रहा है। नहीं ठीक है। क्या वोट पड़ेगा? हाँ, वोट पड़ेगा। बीजेपी का है, बीजेपी। हाँ, गठबंधन में है। हम लोग मोदी जी को 400 पार लाना है। अच्छा, इस बार बात हो रही है, नहीं बात हो रही है इस बार कि जीतेंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जीतेंगे तो हम रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, तो वो मुद्दा तो है ना? मैं आपको बता दूं कि पिछले 15 साल में जंगल राज था, वो तो खत्म हो गया। पहले हम लोग मुजफ्फरपुर जाते थे तो एक दिन पहले जाते थे, अभी तो दिन में हम 3 बार जाएंगे और 3 बार आएंगे। तो ये विकास नहीं हुआ तो क्या हुआ? विकास कौन किया है? ये विकास सब मोदी जी के राज में हुआ है, नीतीश कुमार जी के राज में हुआ है, बाकी तो सब भूल भुलैया। नौकरी की बात कर रहे थे तेजस्वी यादव। नौकरी कहाँ दिए हैं? वो सब नीतीश कुमार दिए हैं, वो तो नाम वाहवाही ले रहे हैं। लैंड फॉर जॉब, उनके यहाँ जो नौकरी है ना, लैंड फॉर जॉब। नौकरी की बात हो रही है, देखिए बिल्कुल नौकरी तो देंगे वो। अभी तक तो 15 सालों में उन्होंने नौकरी दिया ही है। 17 महीने में हमने दिया ना। हाँ बिल्कुल, अपहरणकर्ताओं को नौकरी दिया है, पुल ढहाने वालों को नौकरी दिया है, लुटेरे को नौकरी दिया है, नौकरी तो दिया ही है उन्होंने। इसमें कहीं कोई शक है क्या? और यह भी उनको बोलना चाहिए और समझाना चाहिए कि जिन किसी को भी अगर बाई दिवे किसी भी कारण से नौकरी मिल भी गई है तो नौकरी देने के बाद जो लिया है उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। और दूसरी बात और सबसे बड़ी बात कि जिस विभाग के आप अच्छे तरीके से जानते हैं, जिस विभाग की नौकरी की बात वह करते हैं, उस विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी में और जो है ना एसीएस में और जो है मिनिस्टर में तो कभी बनाव रहा नहीं एक दिन के लिए भी। तो जब एक सर आनंद मोहन को कह रहे हैं कि बड़े बाहुबली हैं, कहाँ से फिर बाहुबल करा जाएगा यहाँ पर? कौन कहता है बाहुबली है? विपक्ष के लोग, उनका नाम पूछे ना। उनके साथ जिस विषय की बात करते हैं, जिस कांड की चर्चा करते हैं, तो तेजस्वी जी से आप सवाल कीजिए, मैं आपके माध्यम से सवाल करता हूँ कि मुन्ना शुक्ला जी कौन से बाहुबली है? क्या मुन्ना शुक्ला जी उसी केस में अभियुक्त थे ना? तो वह क्या दूध के धोए हुए हैं? जवाब बताइए। यहाँ के लोग समझ रहे हैं सब एकदम पूरा समझ। बाहुबली क्या एक माहौल। बाहुबली अगर रहते तो आनंद मोहन जी के दामाद भी IAS है, UPSC फेस किए हुए हैं, उनकी पुतोहू है डॉक्टर, बेटा बेटी बेलहम के प्रोडक्ट है। अब उनसे ज्यादा शिक्षित इस क्षेत्र का जनता का कहाँ है कैंडिडेट? वोट पड़ेगा यहाँ पर एकदम 110%, 100 में 100 पढ़ने जा रहा है वोट। कोई लड़ाई नहीं है पूरे। उनकी लिखी हुई पुस्तक मधुरी का 8वां क्लास में पूरे देश में CBSE में है, पाठ्यक्रम में है कि नहीं है? वो कलम बली है, बाहुबली नहीं है। तो लोग उन्हें बाहुबली क्यों कहते हैं? बाहुबली होना उन्होंने वो अलग साम्राज्य चलता है। वो 2 बार आरजेडी के लोग कहते हैं, कोई लोग नहीं कहता, ये आरजेडी के लोग कहते हैं। 78 वर्ष के उम्र में अगर उनके पास जज्बा है और दोनों हाथ में ताकत है और उनको ताकत से गरीबों की रक्षा करते हैं, हम लोगों को सम्मान देते हैं, तो यह बाहुबली भी होना जरूरी है। बाहुबली एक्सेप्टेड है? हाँ, एक्सेप्टेड है। बाहुबली अगर करते हैं एकदम बिल्कुल, अगर आपकी रक्षा करते हैं तो बिल्कुल बली भी है और बाहुबली भी है। देखिए, वोट पड़ने की बात हो रही है। रक्षा के लिए बाहुबली होना आवश्यक है, तो जरूरी में आवश्यक है। गरीब की रक्षा होती है इसलिए बाहुबली है। शिवहर की जनता ने क्या कहा है हमने आपको वो तो सुनवाया है, लेकिन देखिए आनंद मोहन भी एक फैक्टर है इस चुनाव में। जब शिवहर में चुनाव हो रहे हैं, आनंद मोहन हो, चित्रानंद हो, लवली आनंद हो, सभी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो आनंद मोहन के बाहुबली होने वाले सवाल पर
जब जनता ने जवाब दिया है, जनता ने क्या कहा है हमने आपको इस वीडियो में सुनाया है। लेकिन अब उनके बेटे चित्तरानंद जो कि बागी हो गए थे विश्वास मत के दौरान, क्यों बागी हो गए थे ये भी उन्होंने इंटरव्यू में कई बार बताया है। आप वो इंटरव्यू भी लाइव स्ट्रीम पर देख सकते हैं। उनके बेटे चित्तरानंद अपने पिता को लेकर क्या कह रहे हैं, आरजेडी ने क्यों विश्वासघात किया, क्या ऐसी बात थी, चित्तरानंद को जरा सुनिए। बात हम करेंगे, शिवहर की जनता जानना चाहती है, आपके पिता हैं, पहले वो बात नहीं थी, अब इन दिनों ये बाहुबली वाला शब्द काफ़ी फेमस हो गया है, चाहे वो अनंत सिंह को लेकर के हो। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इधर थे तो बाहुबली थे, उधर गए तो संत हो गए, तो आनंद मोहन भी अब संत हो गए ना, क्योंकि इधर आ गए। नहीं तो एक बात बताइए, मेरे पिताजी ने तो बहुत अच्छा आंसर दिया ही है ना, कि हमारे चल पर दिया था। हाँ, कि गरीबों के लिए भाई आपको बाहों में दम होना चाहिए, तब ना आप गरीबों की रक्षा करेंगे, ऐसे थोड़ी ना कीजिएगा। पहली बात ये आपका क्लियर कर दिया। दूसरी बात कि हमें आरजेडी के द्वारा लगातार, जब से हम उधर से इधर आए तो लगातार टारगेट किया गया, चाहे उनके ऑफिशियल ट्विटर से हो या उनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम से हो या फेसबुक से हो। जयचंद कहा था आपको क्या? नहीं, हमारे बारे में छोड़िए, मेरे पिताजी के बारे में क्या क्या बोले। और वही व्यक्ति जब हम पार्टी में थे तो तेजस्वी जी मतलब बोल रहे थे कि निकलना चाहिए, है ना। गलत जगह फंसे हुए। नहीं बोले थे जेल से बाहर निकलना चाहिए। हम लोग तो चाहते हैं कब से कि बाहर हमने ये प्रश्न उठाया था विधानसभा में, तो पक्ष हो या विपक्ष हो सबने मेरा साथ दिया था। आपको याद होगा कि बीजेपी के भी हस्ताक्षर एमएलए ने किए थे, जेडीयू के भी लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। यहाँ पर आपको क्या कहते हैं, आरजेडी तो खैर हम उस पार्टी से थे ही, सीपीआई सीपीआईएमएल सब लोगों ने एक स्वर से बोला था कि आनंद मोहन जी की रिहाई होनी चाहिए। लेकिन जब रिहाई हो गई तो सबसे पहले खुजली किनको हुआ, ये भी आपके सामने है ना। कौन कौन थे वो लोग जो मतलब कहने लगे, आप देखिए, हाँ धरना पे बैठ गए थे, सरकार उन्हीं की थी और उसी के खिलाफ लोग धरना पे बैठे थे। याद होगा ना आपको, विधानसभा के सामने, है ना, लाल झंडे लेकर के कि आनंद मोहन जी की रिहाई कैसे हो गई, जो उनका भी अलायंस पार्टनर है। और उनके लोगों ने ही ये लिखा था कि भाई निकलना तो चाहिए। ये स्क्रिप्ट किसके द्वारा लिखी हुई थी आपको लगता है? हाँ, अंदर कुछ ना कुछ विश्वासघात तो वाली बात तो लग ही रही है, लेकिन खैर वो अपनी जगह है ना। तो चेतन आनंद जो कि विधायक हैं, पहले आरजेडी के थे लेकिन अब वो एनडीए की ओर आ गए हैं, उन्होंने पाला बदल दिया था विश्वास मत के दौरान। उन्होंने क्या कहा है, जनता ने क्या कहा है, शिवहर जनता ने, और चेतन आनंद ने अपने पिता को लेकर क्या कहा है, आपने सुना है। आप लाइव के साथ बने रहे, गाँव में चलिए, चुनाव आ गया है, माहौल बदल रहा है और गाँव की जनता ही बता रही है होने क्या वाला है 4 जून को। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।